कौन पहुंचाएगा इन सारे पार्सल को टाइम पर? वही जो 125 सालों से मुंबई के हर घर से हर दफ्तर तक माँ, पत्नी और बहन के हाथों का बनाया हुआ खाना पिता, पति और भाई के प्लेट पर बिना रुके, बिना थके पहुंचाता है, जो सिर्फ हमारी मुंबई में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। वो है हमारा डब्बे वाला। ब्रो ये क्या है? ये चार्ट देख। अरे इस पे तो सबका नाम लिखा है। ओ गॉड ऑफ फिश, पे तो मेरा नाम भी लिखा है ब्रो। ये कहाँ से मिला तुझे? ये मिला नहीं, मैंने बनाया। अब देख, सबको क्या लगता है कि हम वेले हैं, हम सिर्फ मस्ती करते हैं, लेकिन मैं उनको प्रूफ करना चाहता हूँ कि हम पैसे कमाने में भी स्मार्ट है। और आज हमारे पास चांस है पैसे कमाने का। ब्रो हम इससे पैसे कैसे कमाएंगे? देख, दिवाली दादा की गेम के एंड में जिसको गिफ्ट मिलेगा उसको गेस करना है कि किसने उसको गिफ्ट दिया है। अगर हम अभी से ही पता लगाए कि किसको कौन गिफ्ट देने वाला है तो हम वो इन्फॉर्मेशन बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सखी दीदी को गुनगुन दीदी गिफ्ट देने वाली है तो हम सखी दीदी को पहले से बोलेंगे कि गुनगुन दीदी आपको गिफ्ट देने वाली है, और उस इन्फॉर्मेशन के बदले हम सखी दीदी से पैसे ले सकते हैं। अरे वाह! तिवारी अंकल ने खबर दी है कि यामिनी आंटी दादी और दादाजी के घर पे गई थी, तो इसका मतलब यामिनी आंटी को दादी या दादाजी की चिट्ठी मिली है, एंड वो ये जानने के लिए वहाँ गई है कि दादी एंड दादाजी की पसंद या नापसंद क्या है। तू तो इतना स्मार्ट कैसे है? मतलब अब हम ये खबर दादाजी को बेच के दादाजी से फीस लेंगे। करेक्ट। अब मेरा प्लान सुन। दिवाली दादा में जब कोई गिफ्ट खोलेगा तो उसे गेस करना है कि उसको गिफ्ट किसने दिया है, राइट? इमेजिन तेरी मम्मी को पहले से ही पता है कि उनको गिफ्ट कौन देने वाला है, तो जैसे उनको गिफ्ट मिले वो फट से उनका नाम बोल दे, तो देख उनको कितना मजा आएगा। ब्रो मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो जाएगी। सो तेरी मम्मी के नाम की चिट्ठी या तो मेरी मम्मी के पास आई होगी, या सखी दीदी के पास आई होगी, या आशा ताई के पास। इन तीनों के पास ही कैसे आ सकती है? मेरी मम्मी के नाम की चिट्ठी तेरी दादी या फिर राजेश अंकल को क्यों नहीं आ सकती? इट्स अ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। देख, किसी बड़े आदमी ने कहा है कि 1 से भले 2, 2 से भले 3। अरे कितना कुछ सीखना ब्रो मुझे तुझसे। एनीवेज, मुझे लगता है राजेश अंकल के नाम की चिट्ठी सखी दीदी के पास आई होगी, या फिर गुनगुन दीदी के पास आई होगी, या फिर दादाजी के पास आई होगी। एक मिनट, तूने तो मेरे कान में बोला था कि तुझे सब मालूम है कि किसके नाम की चिट्ठी किसके पास आई है। हाँ, लेकिन अब छानबीन के बाद डेटा चेंज हुआ है। अब ये एक दूसरे को जानने का नहीं, पहचानने का खेल है। तो अब हम ट्राई करते हैं कि हमारे डेटा की कीमत हमें कितनी मिल सकती है। कैसे? तू अपनी मम्मी को बुला। ओके। मम्मी, हाय। ये सब क्या है बच्चों? आंटी, आप जानना चाहते हो कि दिवाली दादा में आपको गिफ्ट कौन देगा? बताओ ना, कौन कौन? किसी बड़े आदमी ने कहा है कि हर काम का एक दाम होता है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप मुझे कितना दाम दोगी? मैं क्यों दाम दूंगी? अरे मैं तो इनाम दूंगी तुम दोनों बच्चों को, लेकिन ये गेम के रूल्स के खिलाफ होगा ना, इसलिए इस दिवाली मैं कोई भी रूल्स नहीं तोड़ूंगी और ना ही तुम दोनों को तोड़ने दूंगी। और बच्चों, वैसे भी इस गेम में असली मजा तो ये गेस करने का ही है ना कि हमें तोहफा किसने दिया है, कौन हमें अच्छे से पहचानता है ना? हाँ आंटी, बात तो सही है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि मुझे गिफ्ट कौन देगा, इसलिए मैंने ये पूरा प्लान बनाया। चलो लेट्स वेट, मजा आएगा। वाह मेरे बच्चों। चल बाय। बोलो लक्ष्मी मात की हैप्पी दिवाली। तो अब खुलेंगे दिवाली दादा के तोहफे। सखी, तुम्हारी जिम्मेदारी है एक एक नाम पढ़ना और तोहफे देना। यस। सो सबसे पहले श्रीनिवास वागले। दादाजी, ये लो। थैंक यू। अरे वाह, दैट टूल बॉक्स
ये किसने दिया? राधिका ने। नहीं, इस उम्र में मैं तुम्हें डिवोर्स के अलावा कुछ नहीं दे सकती। क्या? सोचो सोचो किसने दिया है, सोचो। ये नहीं नहीं, हार हार। थैंक यू। अब राधिका वागले। इतनी महंगी साड़ी? बंधु, तूने दी ना? पसंद जरूर मेरी है, पर धीराज ने। नेक्स्ट सखी वागले। ये किसने दिया होगा? वाह, मम्मा, आप मेरी शादी में मुझे कुछ ज्वेलरी तो दोगी ना? ये क्या सवाल हुआ? हर माँ देती है। तो आप मुझे और कुछ नहीं, बस दादी के पास जो है ना, वो कभी कभी पहनती है वो वाले गोल्ड इयररिंग्स, बस वैसे ही सेम टू सेम डिजाइन के बना के दे देना। बेटा जी, जो दादी कभी कभी गोल्ड इयररिंग्स पहनती है ना, वो उनको उनकी दादी ने दिए थे और उनकी दादी को उनकी माँ ने। कम से कम 300 साल पुराने और बिल्कुल प्योर गोल्ड के बने हुए। अब तो ना सेम क्वालिटी का गोल्ड मिलता है ना सेम डिजाइन। क्या ठीक है, आई प्रॉमिस यू, लेकिन मैं पक्का कोशिश जरूर करूंगी सिमिलर डिजाइन बनवाने की। हाँ मम्मा प्लीज, वैसे आप शादी से पहले भी दे सकती है। अच्छा, चालू लड़की है। कॉलेज बन के जाएगी। बिल्कुल। ये एकदम दादी के इयररिंग जैसे सेम टू सेम इयररिंग। मम्मा, ये आप ही दे सकती हो, है ना? दादी जैसे सेम टू सेम इयररिंग्स नहीं, दादी के ही इयररिंग्स हैं ये। मेरी इयररिंग्स? नहीं नहीं, ये इयररिंग्स मेरी नहीं है। और मुझे क्या पता कि तुम्हें मेरी इयररिंग्स पसंद है। और वैसे भी दरवाजे के बाहर खड़े रह के मैंने तुम दोनों की बातें नहीं सुनी थी। दरवाजे पे नहीं खड़ी थी, दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दादी, मेरी दिवाली दादी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू। क्या लिखा है ये? बेस्ट ट्रांसलेटर ऑफ द वर्ल्ड। राधिका आंटी। थैंक यू, वेलकम। वाह, वाह, क्या बात है। अब तक्कू, अरे वाह, पैसे? लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, एक्चुअली मैंने आप दोनों को इसलिए बुलाया था ना, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो कि पुणे में एनजीओ चलाती है। छोटे छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाने का उम्दा काम करती है। उसके एनजीओ को थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, तो मैंने अपनी तरफ से तो योगदान कर दिया है। अगर आप दोनों भी कुछ कर पाते तो। कोई बात नहीं वन्ना बहन, मेरे पास 5,000 रुपए है, मैं आज ही आपको देती हूँ। थैंक यू सो मच यामिनी भाभी। ज्योति भाभी आप? मैं आपको बाद में बताऊं, चलेगा?
ज्योति भाभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा अरे नेक्स्ट है राजेश वागले। बात है। क्या है डैडी? काश मेरा माउथ ऑर्गन होता, क्या मजा आता। राजू, कॉलेज के जमाने में ये गाना तो बहुत ऑर्गन पे बजाता था, कितना हैंडसम लग रहा था मेरा बच्चा। यस राजू, हो जाए। तो नेक्स्ट है टक्कू अंकल। Oh my God! Wow! Thank you, thank you. ये क्या है? Sorry. Sorry. अरे एक मिनट, आया आया, क्या 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 है? Oh my God! What? कौन था कौन? ओह, राजेश वागले के उद्दंड बालक, वो तुम थे जो हर रोज मेरी दोपहर की नींद खराब करते थे। ओह माय गॉड! अथर्वा? कितना बड़ा झालर है रे तू। माना कि अथर्वा तेरे घर के डोरबेल में ये टेप लगा सकता है, लेकिन उसकी इतनी हाइट थोड़ी है कि वो सीसीटीवी का कैमरा भी घुमा सकता है। ओह माय गॉड! हर्षद, वो तुम थे? ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ये झाल। व्हाट? हाँ, वो मैं ही था। चल ना, अभी चल, माफ कर और दिल साफ कर। चल। नो 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 नो, पहले मेरा गिफ्ट। अरे झालर, गिफ्ट में तेरे को टॉप कंपनी के 100 शेयर दिए। चलना झालर। सो अब नेक्स्ट है हर्षित अग्रवाल। क्या बात है। वाह, पैकिंग अच्छा है। ठीक है। ये क्या है? रिस्पेक्टेड सर, साईं दर्शन हाइट्स के कमिटी मेंबर ने आपके नए घर में रिपेयरिंग की परमिशन दी है बगैर किसी कॉलम या बीम को नुकसान पहुंचाए। ओह माय गॉड! ये जाली लेटर किसने दिया? और मेरे जाली हस्ताक्षर ये किसने किए? ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! देखा, इतनी ओवर एक्टिंग करता है ये झालर। हैं? तो डुक्कू मारूंगा ना तुझे, डक्कू। उल्टा ने गुम्बो मारी। आजा, गले लग जा। अच्छा, चलो चलो चलो। तो सब ने अपने अपने गिफ्ट देख लिए हैं, राइट? लेकिन ये कमाल का खेल था। इन सभी तोहफों ने ना हमें एक अलग रिश्ते में बांध के रखा है। नॉर्मली हम जब तोहफा देते हैं तब इतनी जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन इस गेम की वजह से सामने वाले की पसंद नापसंद जानने के बहाने हम उसे पहचानने लगे हैं। और ये इस गेम की सीख है। सो थैंक यू सो मच सखी। माय प्लेजर डैडी। ए राजेश भाई, हाँ, अभी दिवाली का फरार करते ना, भूख लगाए। यस, अच्छा इकडे, अच्छा एक मिनट, अभी भी एक बॉक्स बाकी है। वंदना वागले। देखो, वंदना भाभी, दूसरा तोहफा। वाह, क्या बात है। दो गिफ्ट्स। नाम के अलावा सब फटा हुआ है। ये महाराज आपने दिया है। अरे नहीं, मैंने नहीं भेजा। सच बोलो। अरे सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने नहीं भेजा। ओ राजेश भाई, बात को गोल गोल क्या घुमा रहे हैं? खोलिए ना, अंदर कोई कार्ड वार्ड रखा होगा। हाँ, वंदना भाभी खोल के देखे तो सही, अंदर आखिर है क्या? ओके ओके। ये तो असली डायमंड्स का हार है। राज, आर यू श्योर ये तुमने नहीं दिया है? नहीं तो तुमने नहीं दिया तो कौन दे सकता है मुझे ये?
शायद किसी देवी ने दिया होगा। वन देवी टू अनदर। तो फिर उस देवी का अता पता ढूंढना होगा, क्योंकि ये गिफ्ट गलती से यहाँ पर आ गया है। इतना महंगा गिफ्ट, किसका हो सकता है ये गिफ्ट? बुढ़ापा दूसरा बचपन होता है। कौन बूढ़ा? मैं नहीं हूँ बूढ़ी, हाँ मैं अभी तक जवान हूँ। अच्छा तुम भी ठीक ठाक हो। अच्छा सुनो, पता है आज मुझे क्या याद आया? हम लोग जब फराल बना रहे थे ना, तो मुझे याद आया जब बच्चे छोटे थे तो एक दिवाली में ना बच्चों ने ना खेलते खेलते मेरा सारा फराल वहां पे जमीन पे पटक दिया था और सब खराब हो गया था। मैं सोची थी अब क्या करे क्या करे। तो हमारे चाल के जो पड़ोसी थे ना, उन्होंने सबने मिलके थोड़ा थोड़ा फराल हमारे घर में लाके दिया था। चकली, किसी ने लड्डू दिए, किसी ने सेब दी थी। हाँ हाँ याद आया, सुब्रमण्यन और रीता। आज ये सब देख के मुझे वो याद आया। हाँ, पर एक बात है, आज जिस जोश के साथ तुम काम कर रही थी ना, जिस जोश के साथ तुम सबके साथ मिलकर फराल बना रही थी, एक अलग ही राधिका नजर आ रही थी। कुछ भी तुम्हें देखकर ना मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। राधिका, एक बात सोच रहा था कि मैंने कभी तुम्हारी क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, इसे हमेशा नजरअंदाज किया मैंने। मैं एक हाउसवाइफ बना के रख दिया। देखिए ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। अरे आपने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी है। हाँ, आप ये रंज है ना वो निकाल दीजिए। पता है आज वहां पे ना काम करते करते ना सुपरविजन कर रही थी ना, तो मुझे इतना मजा आ रहा था, एकदम इम्पोर्टेंट लग रहा था मुझे। बहुत मजा आया। मुझे भी अच्छा लग रहा था। पर अगर किसी ने मुझे कहा ना कि ये सब रोज करोगी, तो मैं कहूंगी ना बाबा, रोज नहीं कर सकती मैं। पर एक बात है, बोरीवली में राजू ने लाके बहुत अच्छा काम किया। हाँ, अब देखो ना कैसे हम लोगों ने नाती पोते के साथ, पूरी सोसाइटी के परिवारों के साथ खुलकर जमकर दिवाली मनाई। हाँ बिल्कुल। कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग, है कि नहीं? भगवान का लाख लाख शुक्रिया।